और सीएम की विशेष चर्चा के तहत सीएम मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के लोगों से संवाद कर रहे हैं। मॉडल संस्कृत स्कूल के विषय पर सीएम संवाद कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ रहे छात्रों और अभिभावकों से संवाद कर रहे हैं। एक दिन के लिए बैग फ्री स्कूल इस प्रकार की कल्पना रखी गई और सभी जो ब्लॉक्स 118 ब्लॉक उस समय थे, हर एक ब्लॉक में एक विद्यालय एक स्कूल इस प्रकार का बनाया गया। लेकिन आगे चल करके इसमें और कई प्रकार के सुधार किए ताकि उसमें अलग के अध्यापकों का स्तर अच्छा स्तर हो और विद्यालयों के अंदर उनके स्मार्ट क्लासरूम हो, उनमें पाठ्यक्रम के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया। इंग्लिश की पढ़ाई जरा अच्छी कराई जाए, तो ऐसे संस्कृति मॉडल स्कूल ये 1419 संख्या इसकी बनाई गई और कंपैरेटिवली इनकी पढ़ाई का स्तर बाकी स्कूलों से थोड़ा अलग रखा गया। योजना में यही था कि आखिर कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनके अभिभावकों को हम थोड़ा अगर कहेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी पढ़ाई के बदले उनसे कुछ फीस भी चार्ज की जा सकती है, क्योंकि आपको ध्यान में है कि स्कूल की जो विद्यार्थियों का जो बजट है, स्कूली शिक्षा का बजट आज लगभग 17,000 करोड़ रुपया और ये स्कूली शिक्षा का बजट है। इस बजट के आधार के ऊपर हमारे जो विद्यार्थियों को जितना लाभ होना चाहिए उतना कई बार हमें ही लगता है कि उतना लाभ नहीं है। तो इसको लाभकारी कैसे बनाया जाए, इसमें कुछ जिम्मेवारियां स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर डाली जाए, कुछ जिम्मेवारी अभिभावकों के ऊपर डाली जाए, कुछ विद्यार्थियों को चयन करके अच्छे विद्यार्थियों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार से उन सबको आगे बढ़ाने के लिए और हमने ये जो संस्कृति मॉडल स्कूल की कल्पना की थी। पहले संस्कृति मॉडल स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, इसके बाद प्राइमरी स्कूल संस्कृति मॉडल स्कूल की भी कल्पना की गई है और ऐसे प्राइमरी स्कूल जो हैं उनकी भी संख्या 500 से ऊपर ये हो चुकी है। इनमें अध्यापकों के अलग से प्रशिक्षण भी होता है और इस प्रकार से पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। आपके सब बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और हाँ, 1,80,000 रुपए से ऊपर की इनकम के जो परिवार हैं उनको ये भी कहा जाता है कि थोड़ा खर्च बच्चों के ऊपर अगर इन स्कूलों के माध्यम से भी करेंगे तो स्कूलों को भी लाभ होगा, बच्चे को भी थोड़ा उसकी मानसिकता ठीक रहेगी कि हर चीज मुझे मुफ्त में नहीं मिलती है। एक धारणा समाज में है कि जो मुफ्त में मिलता है वो अच्छा नहीं होता है, वो कमजोर कम होता है, वो एक प्रकार से खराब होता है, लेकिन जो पैसा भर के लिया जाता है शायद उसकी गुणवत्ता ज्यादा होती है। धारणा में कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक धारणा है उस अनुसार सरकारी स्कूल भी अच्छे स्कूल हैं, उनके अंदर अगर थोड़ी फीस रख के पढ़ाएंगे। आज इनकी डिमांड बढ़ी है, कोई माता पिता ऐसा नहीं कहता कि आपने 700 रुपया 900 रुपया 1100 रुपया जो फीस रखी है ये कोई ज्यादा फीस है, बहुत सामान्य है। हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं इनके अंदर तो बहुत बड़ी फीस है। एक परिवार का, सामान्य परिवार का बालक उसमें पढ़ाई करने जा भी नहीं सकता है, गरीब विद्यार्थी की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन हमने इन सबको एक अवसर देने के लिए कि गरीब विद्यार्थी की इसमें फीस नहीं ली जाएगी और ऐसे इन जो स्कूलों की संख्या ये हमने इसमें बढ़ानी शुरू की है। हमारे जो संस्कृत मॉडल स्कूल प्राइमरी स्कूल कितने हैं हमारे? संस्कृति प्राइमरी स्कूल है, हाँ। तो 1419 जो है हमारे ये संख्या जो है बढ़कर के प्राइमरी स्कूलों की हुई है, तो एक अच्छी संख्या। इसमें और आगे बढ़ाने के लिए भी हमने विभाग को जो है ये निर्देश दिए हैं। हाँ, एक योजना और कि जहां हमारा संस्कृति मॉडल स्कूल नहीं है, ऐसे स्थानों पर प्राइवेट स्कूल जो अच्छे हैं और एक गरीब परिवार का अगर विद्यार्थी उसमें भी पढ़ना चाहता है, उसके लिए मैंने चिराग योजना ये चलाई है कि दूसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक उन प्राइवेट स्कूलों को और फीस का अगर प्रबंध सरकार करती है तो वो बच्चे वहां जा सकते हैं, ऐसे हजारों की संख्या में। और बच्चे इन स्कूलों में भी जाना शुरू किए हैं ताकि गरीब परिवार का बच्चा भी जहां पढ़ना चाहे वहां पढ़ सकता है। अभी जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये अपनी शुरू हुई है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि हमारी शिक्षा के साथ साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चा किस प्रकार से आगे रोजगार प्राप्त करेगा उस ओर भी हमको बढ़ना चाहिए। तो ऐसे सब स्कूलों के अंदर इन बातों का ध्यान रखा गया है कि बच्चों के संस्कार अच्छे कैसे मिलते हैं। केवल पढ़ना लिखना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन अच्छे संस्कार अगर बच्चे में आते हैं तो आगे चल करके जो बच्चा है वो एक अच्छा नागरिक, देश का नागरिक, समाज का एक अच्छा नागरिक यदि बनता है